हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज के इस खास वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपात की, वाटरफॉल्स ऑफ एमपी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एमपीपीएससी, एमपीपीईबी और यूपीएससी में मध्य प्रदेश के जलप्रपातों से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हमारा मेन मोटो ये है कि जलप्रपातों से, मध्य प्रदेश के जलप्रपातों से आने वाले सभी क्वेश्चन कवर किए जाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मध्य प्रदेश के सभी जलप्रपातों को इस वीडियो में कवर करूं और आपको अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी शर्त ये है कि आपको वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखना पड़ेगा। हमारे YouTube चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जलप्रपात, वाटरफॉल्स ऑफ एमपी। चलिए शुरू करते हैं भालकुंड जलप्रपात से। मैं मैप के थ्रू आपको सारे जलप्रपात याद करवाऊंगी और जगह भी याद करवाती जाऊंगी कि कौन से जिले में कौन से जलप्रपात हैं और किन नदियों पर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अपने को याद रखनी पड़ेंगी। जलप्रपात होता क्या है? जो बहुत ऊंचाई से जल गिरता है, ऊंचाई से जो जल गिरता है उसको जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं भालकुंड जलप्रपात से। भालकुंड जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात जो है किस नदी पर है? बीना नदी पर है। और कहाँ पर है? आप ये देख रहे हैं सागर। बीना नदी सागर में बहती है, तो सागर में है भालकुंड जलप्रपात। ठीक है, सागर में एक और जलप्रपात है, राहतगढ़ जलप्रपात। असल में भालकुंड और राहतगढ़ जलप्रपात दोनों एक ही तरीके के, या कहना चाहिए एक ही जलप्रपात है। भालकुंड जो है राहतगढ़ करके एक जगह है सागर में, उस जगह पर है भालकुंड जलप्रपात। तो कई बार क्या है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कभी राहतगढ़ जलप्रपात दे देते हैं, कभी भालकुंड जलप्रपात दे देते हैं। दोनों ही बीना नदी पर हैं। आप कहेंगे ये बेतवा नदी क्यों लिखा है? बेतवा नदी भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है। बेतवा नदी बीना नदी की सहायक नदी है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। यहाँ बेतवा नदी भी दे सकते हैं ऑप्शन में और बीना नदी भी दे सकते हैं ऑप्शन में। तो भालकुंड जलप्रपात और राहतगढ़ जलप्रपात दोनों ही जलप्रपात कहाँ हैं? सागर में। और कौन सी नदी पर है? बीना नदी पर। बेतवा नदी की सहायक नदी है बीना नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सन कुआं जलप्रपात और जोगी भड़क जलप्रपात। सन कुआं जलप्रपात और जोगी भड़क जलप्रपात दोनों ही जलप्रपात कहाँ पर हैं? दतिया में हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊषा जलप्रपात। ऊषा जलप्रपात कहाँ है? टीकमगढ़ में है। ऊषा जलप्रपात टीकमगढ़ में है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रनेह जलप्रपात। रनेह जलप्रपात काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पांडव जलप्रपात। रनेह जलप्रपात छतरपुर में है। आप ये देख रहे हैं, रनेह जलप्रपात छतरपुर में है। कौन सी नदी पर है? केन नदी पर है। केन नदी छतरपुर में बहती है। छतरपुर, रनेह जलप्रपात, केन नदी। और केन नदी पर ही एक और जलप्रपात है, पांडव जलप्रपात। रनेह जलप्रपात और पांडव जलप्रपात दोनों ही केन नदी पर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि रनेह जलप्रपात छतरपुर जिले में आता है और पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में आता है। प से पन्ना, प से पांडव, इस तरीके से इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं रीवा जिले पर। रीवा में बहुत सारे जलप्रपात हैं। रीवा में ही मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात, 2015-16 तक चचाई जलप्रपात ही मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जाना जाता था। लेकिन अब बहुटी जलप्रपात जो रीवा में ही है और सेलर नदी पर है, जो कि बीहड़ नदी की सहायक नदी है। अब मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं। बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात कौन सी नदी पर है? सेलर नदी पर है। सेलर नदी मोहागंज की घाटी के किनारे से निकल जाती है और कौन सी नदी में मिलती है?
बीहड़ नदी में मिल जाती है, ठीक है। सेलर नदी बीहड़ नदी की सहायक नदी है, ठीक है, या बीहड़ नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चचाई, चचाई जलप्रपात सब दूसरे नंबर पर आने के बाद भी, जैसे मैंने आपको बताया पहले, चचाई जलप्रपात हाईएस्ट था या सबसे ऊंचा था, लेकिन बहुटी के होने के बाद भी पॉपुलैरिटी अभी भी चचाई जलप्रपात की ही सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पर है? चचाई जलप्रपात है बीहड़ नदी पर। बीहड़ नदी जो कि तमसा नदी की सहायक नदी है, तमसा नदी को टोस नदी भी कहा जाता है। तो बीहड़ नदी तमसा नदी की सहायक नदी है और चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर गिरता, बीहड़ नदी पर बना हुआ है और बीहड़ नदी बाद में जाकर तमसा नदी में मिल जाती है, ठीक है। आपको यहाँ ये चीज याद नहीं रखनी है कि कौन सी नदी कहाँ मिल जाती है। आप नदियों को अच्छे से डिटेल्ड में समझने के लिए हमने मध्य प्रदेश की नदियों पर भी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां जाकर बहुत अच्छे से आप नदियों की डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। यहाँ हमें सिर्फ इतना समझना पड़ेगा कि कौन सा जलप्रपात किस जिले में है और किस नदी पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योटी जलप्रपात, क्योटी जलप्रपात और पियावन जलप्रपात, ये दोनों ही जलप्रपात कौन सी नदी पर बने हुए हैं? महाना नदी। महाना नदी भी तमसा नदी की ही सहायक नदी है। इट मीन सभी का आपस में कनेक्शन है। मेन नदी हो गई तमसा नदी और तमसा नदी में ही महाना नदी, बीहड़ नदी, सेलर नदी सभी जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। पूर्वा जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तमसा नदी पर। तो ये सारे जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, क्योटी जलप्रपात, पियावन जलप्रपात और पूर्वा जलप्रपात, ये पांचों जलप्रपात रीवा जिले में ही हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, ये सारे ही जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिंगरौली जिले पर। सिंगरौली जिले में कौन सा जलप्रपात है? रसगंडा जलप्रपात। रसगंडा जलप्रपात सिंगरौली जिले में। नेक्स्ट देखते हैं नेवसा जलप्रपात। नेवसा जलप्रपात और डंगोना जलप्रपात, ये दोनों ही जलप्रपात कहाँ हैं? डिंडोरी में है। आगे बढ़ते हैं गांगुल पारा जलप्रपात जो कि वेनगंगा नदी पर है और मलधर जलप्रपात जो कि देव नदी पर है। ये दोनों ही जलप्रपात किस जिले में है? बालाघाट जिले में है। बालाघाट जिले में गांगुल पारा जलप्रपात और मलधर जलप्रपात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं निदान जलप्रपात पर। निदान जलप्रपात जो है किस जिले में है? दमोह जिले में है, ये देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद में ही पचमढ़ी है, हम सभी जानते हैं। होशंगाबाद जिले में या पचमढ़ी में कौन कौन से जलप्रपात हैं? ये भी सारे जलप्रपात काफी इंपॉर्टेंट हैं, देखते हैं। रजत जलप्रपात और जमुना जलप्रपात, कई बार साथ में भी पूछ लेते हैं रजत एवं जमुना जलप्रपात। तो दोनों ही जलप्रपात होशंगाबाद पचमढ़ी में है। होशंगाबाद ऑप्शन में रहेगा तो आप होशंगाबाद पर टिक करेंगे, पचमढ़ी ऑप्शन में रहेगा तो पचमढ़ी पर टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि पचमढ़ी होशंगाबाद में ही आता है। इसके बाद आगे देखते हैं डचेस जलप्रपात। डचेस जलप्रपात भी कहाँ है? पचमढ़ी में। बी फॉल जलप्रपात पचमढ़ी में। अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में। ये सारे ही जलप्रपात किस नदी पर बने हुए हैं? तवा नदी पर बने हुए हैं, ठीक है। सारे जलप्रपात तवा नदी पर बने हुए हैं और होशंगाबाद में पचमढ़ी में है। रजत जलप्रपात को रजत इसलिए कहा जाता है कि जब ऊंचाई से जब इसका पानी गिरता है तो गिरते समय जो इसकी बूंदें गिरती है, बूंदें पड़ती हैं या नीचे जब आती हैं तो वो चांदी की तरह दिखती हैं, तो चांदी को रजत कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम है रजत जलप्रपात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गिडिया खो जलप्रपात। गिडिया खो जलप्रपात किस जिले में आता है? देवास जिले में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बामनिया जलप्रपात इंदौर में है। टिंचा जलप्रपात इंदौर में है। मोहादी जलप्रपात ये भी इंदौर में है। बामनिया, टिंचा और मोहादी तीनों जलप्रपात कहाँ हैं? इंदौर में है। आगे बढ़ते हैं
हिंगोरिया जलप्रपात। हिंगोरिया जलप्रपात कहाँ है? हिंगोरिया जलप्रपात है मंदसौर में। देखिए मैंने नदियां उसी की आपको बताई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इतनी सारी नदियां आप याद भी नहीं रख पाएंगे और सेंस भी नहीं है। स्मार्टली स्टडी करिए जिससे जो है सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से याद हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूरा खोह जलप्रपात, भूरा खोह जलप्रपात और पावा जलप्रपात, ये दोनों ही जलप्रपात कौन से जिले में हैं? शिवपुरी जिले में। शिवपुरी जिले में भूरा खोह जलप्रपात और पावा जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। झाड़ी दाहा जलप्रपात और पाताल पानी जलप्रपात। झाड़ी दाहा जलप्रपात और पाताल पानी जलप्रपात, ये दोनों ही जलप्रपात कौन से जिले में हैं? ये दोनों ही जलप्रपात हैं इंदौर जिले में। और कौन सी नदी पर बने हुए हैं? ये नदी इंपॉर्टेंट है, ये बने हुए हैं चंबल नदी पर। झाड़ी दाहा और पाताल पानी दोनों ही चंबल नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं चूलिया जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट, चूलिया जलप्रपात जो है कौन से जिले में है? मंदसौर जिले में है। और ये भी कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इट मीन्स ये तीनों जलप्रपात झाड़ी दाहा, पाताल पानी और चूलिया, ये तीनों जलप्रपात चंबल नदी पर बने हुए हैं, जिसमें से चूलिया मंदसौर जिले में है और झाड़ी दाहा और पाताल पानी इंदौर जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतधारा जलप्रपात। सतधारा जलप्रपात नरसिंहपुर जिले में। सतधारा जलप्रपात, भीमकुंड जलप्रपात और अर्जुन कुंड जलप्रपात, ये तीनों ही जलप्रपात कौन से जिले में हैं? ये हैं नरसिंहपुर जिले में। और कौन सी नदी पर बने हुए हैं? तीनों ही नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात कौन से जिले में है? खरगोन जिले में है। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है सहस्त्रधारा जलप्रपात। इसके बाद अगला देखते हैं मंदार जलप्रपात और दर्धी जलप्रपात। मंदार जलप्रपात और दर्धी जलप्रपात दोनों ही कौन से जिले में हैं? खंडवा जिले में। और कौन सी नदी पर बने हुए हैं? नर्मदा नदी पर। इट मीन्स ये सारे जो हैं नर्मदा नदी पर बने हुए जलप्रपात हैं। आगे बढ़ते हैं छिंदवाड़ा जिले पर। छिंदवाड़ा जिले में कौन कौन से जलप्रपात हैं? अनहोनी जलप्रपात, लिलाही जलप्रपात और कुकरी खापा जलप्रपात, ये तीनों ही जलप्रपात कौन से जिले में है? छिंदवाड़ा जिले में है। और कौन सी नदी पर बने हुए हैं? कान्हन नदी पर बने हुए हैं। ये तीनों ही जलप्रपात कान्हन नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं धुआंधार जलप्रपात। सभी जानते होंगे इसे बेड़ा घाट भी कहा जाता है, धुआंधार जलप्रपात को। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? जबलपुर जिले में। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर और जबलपुर जिले में। आगे देखते हैं कपिल धारा जलप्रपात और दुग्ध धारा जलप्रपात। दोनों ही जलप्रपात अनूपपुर जिले में हैं और दोनों ही जलप्रपात नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। इट मीन्स कपिल धारा, दुग्ध धारा और धुआंधार तीनों ही नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वाकई अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।